गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हर्षिता। तो आज की जीके क्लिक क्लास मैं आपकी कंडक्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 100 तक हम आज क्वेश्चंस करेंगे। किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, वहाँ पर उसको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पोंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो इसका उत्तर है, ये किया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है आदि जनजाति। उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव माना जाता है। वो लोग इसको ऐसे एक धार्मिक उत्सव के रूप में ट्रीट करते हैं। तो ये वहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? इसका आंसर है भवई। अब ये भवई क्या होता है? भवई एक संस्कृत से निकला हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है अभिव्यक्ति या भावना। हमारे हिंदू धर्म के अंदर देवी अम्बा, उनसे भी इस शब्द को जो है जोड़ा जाता है। भवई का अगर हम भवई शब्द को दो शब्दों में अगर हम तोड़ते हैं, भवा और आई, तो इसका अर्थ है, भवई का अर्थ है ब्रह्मांड और माँ, इसको बोलते हैं ब्रह्मांड की माँ। अम्बा माँ को भी इसको ऐसे समर्पित करके बोला जाता है। भवई को हम वेशा या स्वांग के नाम से भी जानते हैं, और वेशा या स्वांग का अर्थ होता है, शाब्दिक इसका अर्थ होता है उठना। ठीक है, आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि ये एक पारंपरिक नृत्य है जो मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है, भवई। ठीक है, और भवई को हम किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मांड की माँ के नाम से, या फिर इसको हम, इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो उठना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? तो इसका आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक नृत्य के रूप में जाना जाता है। ये एक डांस है वहाँ का। भारत के 11 प्रमुख नृत्यों में से इसको एक माना जाता है। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश में। चेराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? इसका आंसर है हमारा, यह है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के अंदर किया जाने वाला ये भी एक सांस्कृतिक नृत्य है जिसमें ज़्यादातर 6 से 8 लोग ज़मीन पर एक क्षैतिज रूप से बांस पर बांस की एक जोड़ी पकड़े हुए होते हैं और देन वो डांस करते हैं। ठीक है, तो चेराव एक क्या है? मिजोरम के अंदर किए जाने वाला सांस्कृतिक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आया है, भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि इनमें से कौन सा मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है, तो वह भवई था। इसके अलावा जो भी थे वो डांस के प्रकार थे। इसका मतलब अब ये वो क्वेश्चन वहां से यहाँ पुटअप हो जाता है कि ये भवई क्या है? भवई एक डांस की कला है, ये भी एक नृत्य है। ठीक है, भवई पश्चिमी भारत में राजस्थान में और गुजरात राज्यों के लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। ठीक, इन समुदाय के पुरुष जो हैं तार और ताल वाद्य यंत्रों का उपयोग करके इस नृत्य को संगीत प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा कि राजस्थान और वहाँ गुजरात के टाइप के वहाँ पर एक यूट्यूब पे देखा होगा कि ऐसे सितार से वो लोग बजाते हैं और एक तार टाइप का वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। तो ये वही इंस्ट्रूमेंट होता है। यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भवई क्या है? राजस्थान और गुजरात में पाए जाने वाला एक लोक नृत्य। वहाँ पर लोग इसके ऊपर नाटक भी करते हैं, जैसे सांस्कृतिक नाटक होते हैं, ऐसे नाटक भी करते हैं। यहाँ ऑप्शन में आपको गुजरात और राजस्थान दोनों दे रखा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि ऑप्शन में अगर दोनों ही आ जाते हैं तो विच वन वी हैव टू सिलेक्ट। यहाँ पर आपको राजस्थान सिलेक्ट करना है। ठीक है, डी आंसर। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य
गोवा का लोक नृत्य है? अब इसमें आपका आंसर है फुगड़ी। फुगड़ी इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन हमारा बी। ठीक है। फुगड़ी और ढलो गोवा के सबसे आम लोक नृत्य हैं, मतलब इसको आपको बहुत जगह पढ़ने को भी मिलेगा और बहुत जगह जानने जाने को भी मिलेगा। ये सबसे आम लोक नृत्य हैं वहाँ के। कुनबी नाम की एक वहाँ पर आदिवासी लोक नृत्य भी किया जाता है, कुनबी नाम का। शिग्मोत्सव के दौरान सिर पर दिए जलाए लेडीज जो होती हैं वो डांस करती हैं सिर पर दिए जलाकर। ठीक है। और वहाँ पर एक मोरुलेम एक अन्य पारंपरिक लोक नृत्य भी है, जिनमें शिगमों के दौरान पिछड़े समुदाय को प्रस्तुत किया जाता है। अब इसमें आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे, इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं। फुगड़ी और ढलो गोवा के सबसे आम लोक नृत्य हैं। वहाँ पर एक आदिवासी लोक नृत्य भी है जिसे बोलते हैं कुनबी। शिगमो वहाँ पर एक उत्सव है। मोरुलेम भी वहाँ पर एक लोक नृत्य है। ये सब चीज़ें आप याद कर लेना, नहीं तो लिख लेना। ठीक है। फुगड़ी। निम्न में से कौन से भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? इसका आंसर है आपका बी, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जो है प्रदर्शन कलाओं का एक बहुत प्रदर्शन कलाएं जो होती हैं उन पर एक संस्कृत का पाठ है। हमारे आपने जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी उसमें आपने भरत मुनि का नाम सुना होगा, तो इसको भरत मुनि ने ही लिखा था। कामसूत्र और वात्स्यायन, ब्रह्मसूत्र, बद्रायण, जैसे कामसूत्र को वात्स्यायन ने लिखा, ब्रह्मसूत्र को बद्रायण ने लिखा, ऐसे नाट्य शास्त्र को जो है किसने लिखा? भरत मुनि ने लिखा। और ये क्या है? एक नृत्य शैली है। इसके अंदर तो इसके नाम को ही पढ़ने से पता चल रहा है, नाट्य मतलब नृत्य, संस्कृत के ही शब्द है, दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, उनका अर्थ ही नृत्य है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मोहिनीअट्टम ओडिशा, यज्ञ ज्ञान कर्नाटका, गरबा गुजरात, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक। तो ये सब डांस फॉर्म्स हैं जो उन स्टेट्स के सामने लिखी हुई हैं। यज्ञ ज्ञान जो है वो कर्नाटका में होता है, गरबा जो है वो गुजरात में होता है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में होता है, लेकिन मोहिनीअट्टम ओडिशा के अंदर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये केरल के अंदर कंडक्ट होता है। ये केरल राज्य के एक लोक नृत्य है। ठीक है। तो मोहिनीअट्टम कहाँ होता है? केरला में होता है, ओडिशा में नहीं होता है। आंसर ए इज राइट हियर। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? इसका आंसर है ये अपना होता है मणिपुर में। ठीक है। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? मणिपुरी। ये एक मणिपुरी नृत्य है जिसे जागोई के नाम से भी जाना जाता है, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में लोग हैं। इसके मूल क्षेत्र के नाम पर ही इसको उन्होंने रखा है। मणिपुर, म्यांमार जो अभी फिलहाल में मतलब बर्मा पहले बर्मा जो था अब फिलहाल में म्यांमार है, असम, नागालैंड, मिजोरम, सीमा से लगने वाले जितने भी पूर्वी तरफ के जितने भी राज्य हैं उधर ये ज़्यादातर कंडक्ट होता है, लेकिन ये है मणिपुरी नृत्य। ठीक है। निम्न में से कौन जम्मू व कश्मीर की एक पारंपरिक नाट्य कला है? भांड पाथेर। ठीक है। भांड पाथेर जो है वो एक लोक रंगमंच टाइप की एक नाट्य कला है। यह दो शब्दों भंडार और पाथेर का संयोजन है। भंडार का अर्थ क्या होता है? अभिनेता, या फिर हम कलाकार भी बोल सकते हैं। ठीक है। कश्मीरी भाषा में इसको पाथेर कहते हैं, और कश्मीरी भाषा में पाथेर का शब्द है, अर्थ है अभिनय करना। भंडार का शब्द क्या? भंडार का अर्थ क्या हुआ? अभिनेता। और पाथेर का शब्द हुआ अभिनय करना, नकल करना या दिखावा करना। तो भांड पाथेर। भांड ऐसे नॉर्मली भी बोल देते हैं, जैसे एक्टर्स होते हैं कि ये तो भांड है, ऐसे सुना होगा किसी ने, मैंने भी सुना है। तो भांड का अर्थ है अभिनेता, पाथेर का अर्थ है अभिनय करना। तो ये भांड पाथेर क्या है? जम्मू कश्मीर का एक नाट्य कला। निम्न में से किस राज्य में
हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा कर्नाटका में। हम्पी महोत्सव जो है वो एक विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटका में बहुत फेमस जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें से ये एक है। यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसे विजयनगर शासनकाल के समय से ही मनाया जाता रहा है और मनाया जाता रहेगा, आने वाले समय में भी ऑब्वियसली मनाया जाता रहेगा। ठीक है, निम्न में से नेक्स्ट वही फिर से 92, उड़ीसा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? इसका आंसर है आपका बी, कंधेई। ठीक, इसको हम कंधेई के आगे एक और वर्ड ऐड होता है, इसके अंदर सिर्फ कंधेई लिखा हुआ है। आपको बहुत जगह ऐसे भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा, सखी कंधेई। ठीक, ये एक स्ट्रिंग कठपुतली शो है जो भारतीय राज्य उड़ीसा में वो बहुत ज़्यादा फेमस है, लोकप्रिय है। खासकर उड़ीसा के केंद्र पांडा जिले में। केरल में पारंपरिक दस्ताना कठपुतली नाटक को पावा कुथू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावा कुथू। कठपुतली राजस्थान में भी देखा होगा आपने, वीडियोस में और मूवीज़ में, ओल्ड मूवीज़ में, पुरानी पिक्चर्स में बहुत दिखाया जाता है। ऐसे धागे के अंदर से ऐसे कार्टून्स लटका के और उनसे एक्ट करवाते हैं, कुछ भी डांस करवाते रहते हैं। इसको पुतुल नौच भी बोलते हैं। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कठपुतली बोलते हैं अपना राजस्थान में, पुतुल नौच बोलते हैं पश्चिम बंगाल में, और सखी कंधेई बोलते हैं कहाँ पर? ओडिशा में। ये बात याद रखनी है। निम्न में लिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? इसका आंसर है आपका ए, स्वांग। किसी जगह स्वांग लिखने को मिलेगा, किसी जगह सांग लिखने को भी मिल सकता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है दीक्षा, दीक्षा देना, जैसे दीक्षा दी जाती है वैसे वाला दीक्षा, दीक्षा। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मालवा में, इन जगहों पे ये बहुत फेमस है। लोक नृत्य है, रंगमंच पे मनाया जाता है। स्वांग में गीत और संवाद के साथ उपयुक्त नाट्य शास्त्र और मिमिक्री यानी कि कॉपी करना या नकल करना ये भी ऐड होता है। तो ये क्या है? हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है। क्या है आंसर? स्वांग, या फिर सांग भी लिखा हो सकता है। लावणी भारत के निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? सभी को ही इसका आंसर ऑलरेडी मालूम होगा क्योंकि डांस इंडिया डांस तो बहुत स्टूडेंट्स देखते ही हैं। महाराष्ट्र में ये पाया जाता है। महाराष्ट्र राज्य के पारंपरिक गीत और लोक नृत्यों में से ये एक है। लावणी, वो देखा होगा ना, झटपट झटपट हुई, वो लावणी डांस करते हैं उसमें, वो जो गाना है। ठीक है, संयोजन ढोलकी की थाप पर ये किया जाता है, ऐसे ढोलक बजती रहती है, धम 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 धम। ठीक, और ये उसके अलावा ऐसा नहीं है कि वहीं पर ही सिर्फ महाराष्ट्र में ही कंडक्ट होता है, मध्य प्रदेश और कर्नाटका, तमिलनाडु में भी ये फेमस है, वहाँ के लोग भी इसको फॉलो करते हैं। लेकिन ये डांस फॉर्म जो है, ये लोक नृत्य जो है, ये है महाराष्ट्र का ही। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी है, लावणी भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। इनमें से कौन कर्नाटका का एक प्रसिद्ध कला रूप है जिनमें नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों को संयोजित करके एक अद्वितीय अद्भुत अनुभव का सृजन किया गया है? इसका आंसर है आपका ए, यक्षगान। दक्षिण भारत में पाए जाने वालों में से अधिकांश थिएटर जो किए जाते हैं उनमें ये यक्षगान किया जाता है। अभी शायद हमने पीछे भी कहीं पढ़ा था यक्षगान के बारे में, स्टूडेंट्स रिमाइंड करना बैक करके वीडियोस को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वो अलग अलग टाइप के ड्रेसअप वेयर करके, मेकअप स्टाइल्स करके और तकनीकों को ऐसे जोड़ते हैं। यह पश्चिमी ओपेरा में काफ़ी मिलता जुलता है। कर्नाटका में इसे कभी कभी केवल नाटक भी कहा जाता है। कराई पयट्टू, ओट्टुथुल्लल, कथकली और केरल। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा नाम सुनने में कन्फ्यूज़न होगा। कथकली केरल में किया जाता है, ओट्टुथुल्लल किया जाता है, और कलारी पयट्टू ये भी होता है। ठीक है, ये सब केरल में होते हैं। बाकी के डांस फॉर्म्स जो हैं वो केरल में होते हैं। ठीक, लेकिन अपना जो ये यक्षगान है ये कहाँ पर होता है? दक्षिण भारत में पाया जाता है, कर्नाटका में। ठीक है, बाकी के जो तीनों ऑप्शंस हैं वो केरल के हैं।
तो इनका आंसर भी आपको मिल गया कि बाकी के ऑप्शंस का क्या होता है, ये कहाँ पर होते हैं। कभी भी हमने पढ़ना है तो ऐसे ही पढ़ना है कि एक ऑप्शन के बारे में अगर पढ़ना है तो बाकी ऑप्शंस को भी हमने उनके आंसर्स भी ढूंढने हैं कि ये इनका क्या हो सकता है। मान लो ये कर्नाटका का एक प्रसिद्ध कला रूप हो गया अपना यक्ष ज्ञान, लेकिन बाकी के जैसे ये कलरी पयट्टू यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब कलारी पयट्टू भी बहुत जगह पढ़ा जाएगा। यूपीएससी में आपको ये ज़्यादातर कलारी पयट्टू ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। ओट्टू थुल्लल भी पढ़ा जाएगा, कथकली भी पढ़ा, कथकली तो ज़्यादातर सबने ही सुना होगा। ये बाकी तीनों जो है वो केरल में किए जाते हैं। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? हंसना नहीं है इस क्वेश्चन को सुन के। करती होंगी तोते की तरह नृत्य, ठीक है। देखा तो नहीं है, हमने भी पढ़ा ही है। तो इसका आंसर है आपका डी, सुआ, ठीक। ये छत्तीसगढ़ से संबंधित एक आदिवासी नृत्य है, जवारा नृत्य, ठीक। जो जवारा नृत्य है वो मध्य प्रदेश में किया जाता है, आपका ऑप्शन है। और तेरह ताली ये राजस्थान में किया जाता है। भगोरिया ये मध्य प्रदेश में किया जाता है। लेकिन सुआ जो है वो तोते की भांति नृत्य किया जाता है। और कहाँ का है ये? छत्तीसगढ़ का। ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? हम इंग्लिश में पढ़ते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे हिंदी में ये होता है भाद्र होता है, चैत्र होता है, वैशाख होता है ना, अलग अलग मंथ्स होते हैं। ये हिंदी में हमारे मंथली अलग अलग नेम है। तो ये बाघ नाच हिंदू माह के दौरान जो ये किया जाता है, ये किया जाता है चैत्र के महीने में, ठीक है। नवरात्रे भी जैसे चैत्र के नवरात्रे बोलते हैं, नवरात्रे भी चैत्र में आते हैं, स्टूडेंट्स को पता ही होगा। बाघा नाच या बाघ नृत्य सुबर्णापुर जिले में, बीका या सोनपुर, ब्रह्मपुर, ओडिशा के गंजम जिले में कुछ हिस्सों में वहाँ पर ये किया जाता है। चैत्र के महीने में किया जाता है। और नर नर्तक खुद को, मतलब नर नर्तक कौन हो गए? जो पुरुष नर्तक होते हैं, ठीक है, मेल नर्तक होते हैं, डांसर्स, खुद को बाघ की तरह ऐसे रंग करके और फिर वो डांस करते हैं, ठीक है। तो बाघ नाच कहाँ होता है? ये होता है अपना ब्रह्मपुर, ओडिशा, गंजम जिले में, सोनपुर में, बीका में, उधर की साइड होता है, ठीक है। कब किया जाता है? चैत्र के महीने के दौरान किया जाता है। कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्योहार मनाया जाता है कहाँ? डी उत्तर, पतझड़ ऋतु में, ठीक है। पतझड़, जब पत्ते झड़ते हैं बहुत सारे तो पतझड़ बोलते हैं। कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य कहाँ किया जाता है? पतझड़ ऋतु में किया जाता है। और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य, इन सब जगह किया जाता है। कर्म का अर्थ क्या होता है? भाग्य होता है। लोक नृत्य भाग्य के देवता की पूजा भी इस टाइम पे की जाती है, जिसे कर्म देवता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि कहाँ कहाँ किया जाता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों में किया जाता है। क्वेश्चन पुटअप कुछ भी हो सकता है, ये क्वेश्चन पलट के भी दिया जा सकता है कि कर्मा, ये जो डांस होता है, ये त्योहार जो होता है, ये कहाँ पर नृत्य मतलब किया जाता है। तो आपको ये ऑप्शंस में से कुछ भी आ सकते हैं, इनके अलावा अदर ऑप्शंस भी आ सकते हैं। हो सकता है चारों आ जाए, फिर ऐसे दिया जाए कि सभी में होता है, तो ऐसे भी चूज कर सकते हैं। बैक लेते हैं। पंजाब के मार्शल डांस का रूप है। इसका आंसर है बागा, ठीक है। पंजाब के मार्शल डांस का रूप क्या है? बागा। ढिल्लो 1998 के अनुसार भांगड़ा जो पंजाबी नृत्य बगा से संबंधित है, जो पंजाब का एक मार्शल नृत्य है। ये वो वाला बागा नहीं है, बागा बॉर्डर जो पंजाब में पड़ता है, वो वाला बागा नहीं है। ये डांस का एक फॉर्म है जो मार्शल डांस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब नृत्य केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसका आंसर है सी, फूलपति। केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला फूलपति नृत्य प्रकृति का उत्सव मनाया जाता है। ये प्रकृति के लिए उत्सव मनाया जाता है। मुख्य रूप से बंजारा और जो कंजर के नाम से जाने जाने वाले समूह है। आपने बंजारा देखा होगा, टीवी पे दिखाते हैं, जो बड़े बड़े चूड़े टाइप्स पहन के रखते हैं, वो बंजारा जाति होते हैं। वो इस डांस को कंडक्ट करते हैं। होली के टाइम पे इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट किया जाता है। काकसर नृत्य आपका जो है और सैला नृत्य, ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है,
ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या था हमारा? फूलपति। फूलपति नृत्य केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, ये भी याद रखना है। तो आज के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट कंडक्ट जो क्लास होगी उसमें हम मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।